A Dalit man has been killed in Nanded district of Maharashtra. महाराष्ट्र के नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई, उसका मर्डर कर दिया गया। मैं दलित युवक इसलिए बोल रहा हूँ, आई एम यूजिंग द वर्ड दलित बिकॉज हिज डेथ वॉज बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। उसका मर्डर उसके कास्ट की वजह से किया गया। वो एक रिलेशनशिप में था एंड जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में था वो अदर कास्ट की थी। इसकी वजह से लड़की के पेरेंट्स, लड़की के फैमिली मेम्बर्स को प्रॉब्लम थी एंड लड़की के फैमिली मेम्बर्स ने मिलके उसका मर्डर कर दिया लड़के का। What type of society we are developing right now in India? अगर हम बात करें आर्टिकल 21 की, जो हमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है, ये राइट, ये फंडामेंटल राइट इस युवक के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं था? इस युवक के लिए उसकी लाइफ की गारंटी क्यों नहीं इंश्योर की गई? एंड किस हिसाब से, किस कॉमन सेंस के थ्रू या किस सेंस के थ्रू, कौन से ऐसे शास्त्र हैं या कौन सा ऐसा रूल है जिसके थ्रू, जिसके द्वारा, जिसमें ये लिखा हो, अगर लिखा भी हो तो बुलशिट है, या ऐसी कौन सी फोर्स है जो ये डायरेक्ट कर रही है कि एक पर्सन अपनी पसंद के, अपनी चॉइस के पर्सन के साथ लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता, मैरिज नहीं कर सकता? गर्ल वॉज वेरी ब्रेव एंड गर्ल इज वेरी ब्रेव. She married the dead man. She married the dead partner. She married her dead partner. Can you imagine किस हद तक गई होगी वो लड़की, किस हद तक उस लड़की को, उस यंग लड़की को टॉर्चर फेस करना पड़ा होगा कि उसके खुद के फैमिली मेम्बर्स ने उसके पार्टनर का मर्डर कर दिया. एंड शी हैज़ द करेज, शी हैज़ द करेज टू फाइट अगेंस्ट देम. उसका सीधा स्टेटमेंट था कि आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू बी हैंग्ड, एटलीस्ट जो कल्प्रिट्स हैं, शी वॉन्ट देम टू बी हैंग्ड. कैन यू इमेजिन द पेन शी मस्ट हैव गॉन थ्रू? थिंक. स्पेशल मैरिज एक्ट जो इंटरकास्ट मैरिजेज, इंटर रिलीजियस, इंटरफेथ मैरिजेज को प्रमोशन के लिए दावा करता है, एटलीस्ट ये चीज़ें, ये रूल्स, ये एक्ट्स क्यों नहीं एप्लीकेबल होते हैं? SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, जिसके लिए इतने ज़्यादा लोगों ने कंप्लेंट्स करी हैं कि ये टॉर्मेंटिंग है, ये लोगों को गलत तरीके से फंसाने का तरीका है. कहाँ जाते हैं ये लोग जब उन कास्ट के बैरियर्स को लेकर, उन कास्ट के स्टिग्मा की वजह से किसी की डेथ होती है, किसी का मर्डर किया जाता है? आज रिजर्वेशन को लेकर आज भी नहीं, हमेशा से ही, लगभग जब से मैं अवेयर हूँ तब से तो मुझे सुनने में ही आ रहा है, तब से मुझे सुनने को मिल रहा है कि रिजर्वेशन को एबॉलिश कर दिया जाए. बट मैं उतनी प्रोमिनेंट वॉइस क्यों मैं नहीं सुनता हूँ कि कास्ट को एबॉलिश कर दिया जाए? एनालिजेशन ऑफ कास्ट जो कि डॉक्टर अम्बेडकर का ड्रीम था, जो कि उन्होंने जिसके लिए बहुत ही स्ट्रांगली अपने वर्ड्स रखे थे, वो आज तक क्यों नहीं पॉसिबल हो पाया? क्या रिजर्वेशन एक कल्प्रिट है, जैसा कि कुछ लोग क्लेम करते हैं रिजर्वेशन है इस, क्योंकि वो कास्ट के सिस्टम की वजह से, मतलब सॉरी, कास्ट नहीं होता अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो. कुछ लोग ऐसा कहना है. इज इट करेक्ट टू से? हाउ फूलिश, राइट? कास्ट को हटा दो एंड कास्ट को लेकर जो भी डिसेबिलिटीज अराइज हो रहे हैं, जो भी एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो भी प्रिविलेजेस मिल रहे हैं लोगों को, वो हटा दो. क्यों नहीं पॉसिबल है? न्यू जनरेशन, यंगर जनरेशन बहुत ही स्ट्रांग है इस मामले को लेकर कि उन्हें अपनी पसंद के, अपने चॉइस के पार्टनर से शादी करनी है. बट ओल्डर जनरेशन इज स्टिल adamant on their beliefs that they will oppose it. And particularly अगर लड़की अपर कास्ट की हो, लड़का लोअर कास्ट हो, तब तो why? क्या उन पेरेंट्स के लिए अपने चाइल्ड की, अपनी डॉटर या अपने सन की खुशी से ज़्यादा ये समाज, ये सोसाइटी, ये इज्जत, सो कॉल्ड इज्जत, प्राइड, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं? सो कॉल्ड प्राइड, बाय द वे, दिस इज़ नॉट प्राइड. Pride is standing before our child, before our children, to make them believe that their parents, their family members are with them, not by going against them कि तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है, क्योंकि समाज में हमें अपनी इज्जत बचानी है. How nonsense this is. शर्म नहीं आती है?
अगर हम बात करें एट्रोसिटीज़ की तो आज भी कम नहीं हुई है। SC ST के ऊपर आज भी एट्रोसिटीज़ होते हैं, विमेन के ऊपर आज भी एट्रोसिटीज़ होते हैं, उतने ही होते हैं। मुझे नहीं लगता कुछ भी कम हो रहे हैं, और मुझे लगता है शायद ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। एजुकेशन की कंडीशन अभी क्या है, मुझे नहीं लगता मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन्हें समझ में आ रहा है वो जानते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है उन्हें जानना ही नहीं है, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें परवाह ही नहीं है एजुकेशन से। हमेशा ऐसे ही लोग प्रोमिनेंटली वॉइस रेज करते हैं इस बात के लिए रिजर्वेशन अबॉलिश कर देना चाहिए। क्या वो, अगर ठीक है रिजर्वेशन अबॉलिश कर भी दिया जाता है, तो क्या वो लोअर कास्ट के लड़के या लड़की से शादी करने देंगे अपने बच्चों की? महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, MP, राजस्थान, हरियाणा, ये सारे स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा, इवन तमिलनाडु भी कुछ हद तक, सारे स्टेट्स में ऐसा क्यों है कि कास्ट बेस्ड वायलेंस हाई है इतने ज़्यादा? क्यों होते हैं? क्यों नहीं आज तक कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कोई भी जुडिशियल बॉडी, कोई भी चीफ जस्टिस, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी प्रेसिडेंट, और भी तरीके होते हैं प्रेसिडेंट के पास कुछ चीज़ें करने को, ठीक है, लाइक एडवाइजरी जो रिस्ट्रिक्शन, क्यों नहीं कोई भी बॉडी इस तरह से स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है कि इंटरकास्ट मैरिजेज को प्रमोट किया जाए? ऑल्दो कुछ स्टेट्स ने इंटरकास्ट मैरिजेज के लिए कुछ ग्रांट्स या पैसे देना, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, बट रिसेंटली इसे भी डिमिनिश किया जा रहा है, रिसेंटली वो भी बंद किया जा रहा है। क्यों? कास्ट बेस्ड वायलेंस इतना हाई क्यों है? रिलीजियस इंटॉलरेंस इतना ज़्यादा क्यों है? क्यों ह्यूमंस को ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता है? क्यों नहीं उन्हें कंसिडर किया जा सकता है? Who will be answerable to this? Who will take accountability? Who will take responsibility for the death of a single person, of many people who are dying, who are being killed because of superstition, because of stereotype, because of caste, because of religion, because of some dogma, because of some traditional values, so-called traditional values? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कितना आलिशान था भारत, कितना महान था भारत। ये सिर्फ बोलने से, क्लेम करने से कि अशोका के टाइम पे इंडिया ग्रेट था, चंद्रगुप्त के टाइम पे इंडिया ग्रेट था, समुद्रगुप्त के टाइम पे इंडिया ग्रेट था, व्हाई नॉट नाउ? मुझे नहीं पता उस टाइम ग्रेट था या नहीं, बट अभी की यह कंडीशन देख के मुझे नहीं लगता कि इंडियंस इवन कैपेबल भी हैं ग्रेट बनाने के लिए। एटलीस्ट ये इंडियंस तो नहीं, जो इंडियंस मुझे मीडिया टीवी पे दिखते हैं, मीडिया चैनल्स पे दिखते हैं, सोशल मीडिया पे दिखते हैं, गालियाँ बकते रहते हैं, ट्रैफिक रूल्स वॉलेट करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, सिविक सेंस है नहीं, लोकल पॉलिटिक्स इतनी हाई है कि हर किसी का कोई ना कोई परिचित है, किसी का परिचित कोई प्रधान है, किसी का MP है, MLA है, कोई ना कोई है ही। इतनी ज़्यादा क्यों है? क्यों लॉ ऑफ द लैंड लैकिंग है? क्यों नहीं रूल ऑफ लॉ यहाँ पे मेंटेन हो पा रहा है? वाई? सबका फॉल्ट है, इट्स नॉट अ फॉल्ट ऑफ अ सिंगल पार्टी और सिंगल गवर्नमेंट, सबका फॉल्ट है। इवन सिटीजन्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिटीजन्स आर मेन फैक्टर्स बिकॉज ऑफ होम मेनी थिंग्स आर नॉट चेंजिंग। 10,000 लेके वोट दे दोगे तो ये मिलेगा ना? शर्म आनी चाहिए। Everyone should be ashamed of who is saying that intercaste marriages shall be banned or shall not occur. At least study, at least have some common sense, have some brain. And if you are still gonna oppose intercaste marriages, if you are still thinking that same caste marriages must happen, study inbreeding depression, little bit of biology. Thank you.